नमस्कार। आप देख रहे हैं शिखर न्यूज़। आज मन की बात के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने भारत में विभिन्न प्रकार से छोटे-छोटे काम करके देश की सेवा करने में अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों का भी धन्यवाद जताया है और उन्हें पद्म सम्मान पाने के लिए बधाई भी दी है और पूरे देशवासियों से राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए आग्रह भी किया है। आइए सुनते हैं मन की बात शिखर न्यूज़ पर। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हम ऐसे देशवासियों के प्रयासों को सामने लाते हैं जो निस्वार्थ भावना के साथ समाज को, देश को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में 3 दिन पहले जब देश ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है, तो मन की बात में ऐसे लोगों की चर्चा स्वाभाविक है। इस बार भी ऐसे अनेकों देशवासियों को पद्म सम्मान दिया गया है, जिन्होंने जमीन से जुड़कर समाज में बड़े-बड़े बदलाव लाने का काम किया है। इन इंस्पायरिंग लोगों की जीवन यात्रा के बारे में जानने को लेकर देश भर में बहुत उत्सुकता दिखी है। मीडिया की हेडलाइन से दूर, अखबारों के फ्रंट पेज से दूर, ये लोग बिना किसी लाइमलाइट के समाज सेवा में जुटे थे। हमें इन लोगों के बारे में पहले शायद ही कुछ देखने सुनने को मिला है, लेकिन अब मुझे खुशी है कि पद्म सम्मान घोषित होने के बाद ऐसे लोगों की हर तरफ चर्चा हो रही है। लोग उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक है। पद्म पुरस्कार पाने वाले ये अधिकतर लोग अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी अनूठे काम कर रहे हैं। जैसे कोई एम्बुलेंस सर्विस मुहैया करवा रहा है, तो कोई बेसहारों के लिए सिर पर छत का इंतजाम कर रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो हजारों पेड़ लगाकर प्रकृति संरक्षण के प्रयासों में जुटे हैं। एक ऐसे भी हैं जिन्होंने चावल की 650 से अधिक किस्मों के संरक्षण का काम किया है। एक ऐसे भी हैं जो ड्रग्स और शराब की लत की रोकथाम के लिए समाज में जागरूकता फैला रहे हैं। कई लोग तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, विशेषकर नारी शक्ति के अभियान से लोगों को जोड़ने में जुटे हैं। देशवासियों में इस बात को लेकर भी बहुत प्रसन्नता है कि सम्मान पाने वालों में 30 महिलाएं हैं। ये महिलाएं जमीनी स्तर पर अपने कार्यों से समाज और देश को आगे ले जा रही हैं। साथियों, पद्म सम्मान पाने वालों में हर किसी का योगदान देशवासियों को प्रेरित करने वाला है। इस बार सम्मान पाने वालों में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, थिएटर और भजन की दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्राकृत, मालवी और लंबाड़ी भाषा में बहुत ही शानदार काम करने वालों को भी ये सम्मान दिया गया है। विदेश के भी कई लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनके कार्यों से भारतीय संस्कृति और विरासत को नई ऊंचाई मिल रही है। इनमें फ्रांस, ताइवान, मैक्सिको और बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं। साथियों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले 1 दशक में पद्म सम्मान का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये पीपल्स पद्मा बन चुका है। पद्म सम्मान देने की व्यवस्था में कई बदलाव भी हुए हैं। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता है। यही वजह है कि इस बार 2014 की तुलना में 28 गुना ज़्यादा नॉमिनेशंस प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है कि पद्म सम्मान की प्रतिष्ठा, उसकी विश्वसनीयता, उसके प्रति सम्मान हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। मैं पद्म सम्मान पाने वाले सभी लोगों को फिर अपनी शुभकामनाएं देता हूं।